गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किस तरीके से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O यही बताया था ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। छोटा इसका रिकैप देख लेते हैं, इसको प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं। मैंने बताया था अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करना है तो जिप्सम को यानी कि CaSO4.2H2O को जिप्सम CaSO4.2H2O को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे। अगर वही हम जिप्सम को लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो किसी काम का नहीं होता है ना। तो ये इसकी तो प्रिपरेशन थी और इसका जो केमिकल नेम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, यानी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूजेस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हॉस्पिटल्स में करते हैं, जैसे हमारे बोन्स जो होती हैं फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, उसको करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ लेबोरेटरी में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हमारे सस्ते ऑर्गेनामेंट्स होते हैं, सस्ते गहने होते हैं, उनको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं उसमें। देखिए तो इसका यूजेस क्या है स्टूडेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। यानी कि जो हमारे बोन्स है उनको राइट पोजीशन पर लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। क्लियर? फर्स्ट यूजेस। सेकंड यूजेस की बात कर ले। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ POP लिख दिया मैं डायरेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज टॉयज मतलब खिलौने बनाने में इसका यूज है। ठीक, खिलौने जानते हो ना आप लोग। डेकोरेटिव मटेरियल्स में इसका यूज करते हैं। चीप ऑर्गेनामेंट्स, सस्ते गहने हो, चीप ऑर्गेनामेंट्स मतलब सस्ते गहने होते हैं। चीप ऑर्गेनामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चौक एंड कास्ट फॉर स्टैचू बनाने में इसका भी यूज करते हैं। थर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। फायर प्रूफिंग मटेरियल जानते हो ना आप लोग, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से जिसको आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, जो ह्यूमन बॉडी रहती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको प्रिपेयर किया जाता है। पूरा प्रिपेयर नहीं किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसमें लेप किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज। इसका यूज केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से एपरेटर्स को सेफ रख सकें हम। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्टूडेंट। इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नोट कर लिया होगा, साफ कर दें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कलर किस तरीके से चेंज होता है। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अगर वो किसी के साथ ट्रीट कर रहे हैं या किसी को हीट कर रहे हैं, हीट करने पर उनके कलर में क्या चेंजेस आता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या बोले हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, वही तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। और यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल्स
विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल क्रिस्टल को सॉल्ट ही बोल सकते हैं हम, और अ सॉल्ट या ऑफ अ सॉल्ट, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास हैं, उनको समझते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट में बात करूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए CuSO4.5H2O, ठीक है। फर्स्ट है CuSO4.5H2O, सेकेंड Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, थर्ड नंबर CuSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, यानी कि जिप्सम है ना, ये क्या हमारा वॉशिंग सोडा, ये कैल्शियम सल्फेट। फोर नंबर FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसका नाम किसी का नाम पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, ठीक है। अब स्टूडेंट इनके कलर क्या होते हैं, इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कलर भी जरूरी है लिखना, और इसके साथ साथ इसका नाम क्या है, ठीक है, नेम और कलर। ये हमारे सॉल्ट हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट कह सकते हैं, ये सॉल्ट है, और यहाँ पर इसके नेम और कलर भी शो करेंगे। तो नेम क्या होगा इसका, पहले का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटा, देखिए कॉपर सल्फेट 5 लगा, पेंटा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, पेंटाहाइड्रेट। सेकंड सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। थर्ड कैल्शियम सल्फेट, डाई लगा है ना, डाई, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डेकेट, ओके। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट देखेंगे फेरस, फेरिक, नॉट इज फेरिस, नॉट इज फेरिक, फेरस, क्योंकि 2s की वैलेंसी है तभी तो हमारा FeSO4 बना है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और 7 क्या बोलते हैं हम, हेप्टा, है ना, हेप्टा हाइड्रेट, इसके नेम स्टूडेंट, ठीक है। अब एक कलर कौन कौन सा कलर देते हैं अपने, जैसे ये अलग कलर देता होगा, ये कलर अलग देता होगा, ये कलर, इसका कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट कीजिएगा। जैसे कलर की बात करूं मैं, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, इसको लिख लेंगे CuSO4 ब्लू कलर है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है इसका, ठीक है, COLOU कलर ब्लू कलर का होता है। और इसके बाद Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O एंड CaSO4.2H2O, ये दोनों के दोनों व्हाइट होते हैं। Na2 ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, और CaSO4.2H2O ये भी हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है, CaSO4.2H2O व्हाइट। और इसका कलर क्या होता है स्टूडेंट, FeSO4.7H2O ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर, याद रखिए नहीं कलर बहुत अच्छे से। CuSO4.5H2O ब्लू कलर होता है, एंड Na2CO3.10H2O व्हाइट कलर होता है, और CaSO4.2H2O ये भी व्हाइट होता है, CaSO4.2H2O कलर व्हाइट होता है, ठीक है। और FeSO4.7H2O ये ग्रीन कलर का होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये तो हमारे सॉल्ट थे कुछ।
और इन पर किस तरीके से कलर होता है, इनके नेम क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। अगर इनको हम गर्म करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, किस तरीके से इसके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कुछ एक्शन ऑफ हीट, और एक्शन ऑफ हीट डालते हैं जब भी हम इन पर कंपाउंड्स पर या सॉल्ट पर, तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे CuSO4.5H2 कैसा है कलर, इसका ब्लू कलर है। अगर इस पर हम हीट डालेंगे तो इसके सभी के सभी मॉलिक्यूल्स निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, और कलर इसका क्या चेंज होता है, ठीक है। इसको साफ कर दें, अभी एक्शन ऑफ हीट को समझते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बाद। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट देखिएगा। एक्शन ऑफ हीट से फर्स्ट एग्जांपल ले लूं मैं, CuSO4.5H2, इतना CuSO4.5H2 यानी कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हीट का साइन है, हीट लिख दिए नीचे, और इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इसके निकल जाते हैं। जैसे कलर क्या बताया था, ब्लू कलर है ना। अब ये जो ब्लू कलर होगा, इसके सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक कलर चेंज किस में हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, व्हाइट में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuSO4+5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, व्हाइट कलर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, ये कॉपर सल्फेट बचा है, ठीक है। और ये कैसा है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये एनहाइड्रस सॉल्ट बचा इधर, एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर। अब यहां से इसका कलर व्हाइट हो गया है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल चुके हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, फिर से अगर इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दें तो फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन देता, अगर फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब अगर इसको फिर हम डिहाइड्रेशन करें, इसका अगर डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स डालें इसमें, तो फिर क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये फिर से ग्रीन में चेंज हो जाता है डिहाइड्रेशन करने पर। तो यहाँ से हम इसको समझ भी सकते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज रिवर्सिबल प्रोसेस। द डिहाइड्रेशन कॉपर सल्फेट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डिहाइड्रेशन करेंगे सल्फेट क्रिस्टल्स इज अ crystals is a reversible process देखिएगा डिहाइड्रेशन करने पर, यानी कि CuSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। 5 मॉलिक्यूल्स वाटर कब आता है, जब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H2 ऐड किया तो बन जाता है CuSO4.5H2O। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे फर्दर तो हमारा 5 इधर लग जाएगा। ये हाइड्रेटेड है, एनहाइड्रस है, फिर किस में कन्वर्ट हो गया ये, इसका कलर यहाँ पर क्या था, वाइट, और वहाँ जाके किस तरीके से हो जाएगा, फिर से ब्लू कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये एनहाइड्रस था, हाइड्रेटेड सॉल्ट फिर बन जाता है हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस देते हैं अगर इसका डिहाइड्रेशन करते तो। एक और इसका समझ लेते हैं एक्शन ऑफ हीट पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा। इसको समझाया है वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज में। वॉशिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज हमने बताया था आपको, अगर हम Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर इसको हम हीट करते हैं
तो इसके सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते एक बार में, ठीक है। यानी कि निकलता है Na2CO3 प्लस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नहीं 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलता है और H2 इसमें बचा रहता है प्लस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं। यानी कि अभी भी ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है, ठीक है। 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकले बट उसके साथ साथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। फिर से इसको दोबारा से हीट करते हैं, दोबारा प्रोसेस होती है Na2CO3.H2O, हीट करेंगे इसको जाके, अब इसके वाटर मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से निकल जाएंगे, बचेगा Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये देखिएगा ये बना एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर हो गया होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट और एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा सेकंड फिनिश होता है। और चैप्टर नंबर सेकंड से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मुझे किसी तरीके से आप सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।